ओम 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 श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर कोई दुख से निवृत्त होना चाहता है, इसीलिए तो आप इतनी ठंड में भी देखिए, महाकुंभ में संगम के किनारे लोग एक त्रिपाल ओढ़ के, कंबल ओढ़ करके रात भर प्रतीक्षा करते हैं कि सुबह स्नान करेंगे। मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें, 10 घंटा 20 घंटा 15 घंटा के क्यू में आदमी जाता है। सब दुख के निवृत्ति के लिए ही जाते हैं, चाहे आवागमन के चक्र से छूटना हो या संसार की कोई वस्तुओं का दुख हो कि ये हमें नहीं है, ये हो जाए। ये चीज न होना भी दुख ही है, इसीलिए तो लोग जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे 3 तरह के भक्त हैं। जैसे अभी प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, तो वहां 3 तरह के भक्त जाते हैं। कुछ लोग तो यूं जाते होंगे कि भाई मेरा शारीरिक कष्ट दूर हो जाए, कुछ लोग जाते होंगे अर्थार्थी कि धन दौलत हो जाए, साधु महात्माओं का संगम का, त्रिवेणी का, तीर्थराज प्रयाग का आशीर्वाद लगे। और ज्ञानी दुख से मुक्ति हेतु धन की कामना लेकर के, और कुछ लोग ऐसे भी जाते हैं जो ज्ञान प्राप्ति है। उन्हें न स्नान से मतलब है, न वहां के पंडाल टेंट से मतलब है। वो तो बस महात्माओं के आश्रमों में जाकर सत्संग सुनना। जैसे काकभूसुंडी जी महाराज जहां जहां मुनीश्वरों के आश्रम देखते थे, जहां जहां विपिन मुनीश्वर आश्रम पायहूं, तहां तहां जाते थे और वहां भगवान की कथा सुनते थे, फिर कुछ प्रश्न करते थे। इसी क्रम में लोमस जी से उन्होंने प्रश्न किया। लोमस जी ने श्राप दे दिया, कौवा की तरह काव काव करते हो। तो बहुत से लोग ज्ञान प्राप्ति हेतु जाते हैं लेकिन सबको कोई न कोई दुख है। भाई अगर एक जिज्ञासु को ज्ञान की प्राप्ति न हो तो दुख है। एक अगर रोग मुक्ति की इच्छा वाला जाए, अगर उसका रोग मुक्त न हो तो दुख है। एक अर्थार्थी अर्थ प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए जाए, अगर धन न मिले या नहीं मिल रहा है तो दुख है। मतलब दुख से छूटने के उपाय में ही मनुष्य तीरथ व्रत दान पुण्य दुनिया का हर कार्य करता है, फिर भी दुख और सुख ये दोनों भाई है, ये पीछा नहीं छोड़ता। इसीलिए तो भगवान ने कहा कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। एक बहुत ही पुराना भजन जैसा है, फिल्म का गाना है, आप लोगों ने सुना होगा कि दुनिया में अगर देखा जाए तो गम ही गम है। कोई एक सुखी
है लाखों में, आंसू है करोड़ों आंखों में। तो उसी तरह का ये बड़ा बढ़िया भजन है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो औरों का दुख देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना दुख भूल गया। कोई 1000 में शायद ही खुश होता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। हर घर घर में ये मातम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। इसका रंग रूप यही, इसको जीवन कहते हैं। कभी हंसी आ जाती है, कभी ये आंसू बहते हैं। दुख सुख का ये संगम है, दुख सुख का ये संगम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। सबके दिल में शोले हैं, सबकी आंख में पानी है। जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है। दुनिया सारा आलम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। औरों का दुख देखा तो मैं अपना दुख भूल गया। कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सबके पास दुख है, राजा हो, प्रजा हो, साधु हो। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा कि राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, साधु के दुख दूना। अवासा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई भवन ना सूना। तो भाई राजा दुखिया, प्रजा दुखिया ये समझ में आता है, लेकिन साधु का दुख दूना कैसे? तो साधु का दुख दूना ऐसे हो जाता है कि जिस गांव, जिस नगर, जिस क्षेत्र में महात्मा रहते हैं तो दुखी लोग वहां पहुंचते हैं, महाराज ये दिक्कत, महाराज जी बेटवा नहीं हो रहा है, महाराज जी बेटवा पढ़ नहीं रहा है,
तो साधु संत सोचते हैं भाई इसके गांव का अन्न खा रहे हैं, तो हे भगवान कम से कम इसको ठीक कर दो। तो एक अपना दुख उनके पास था कि भगवान नहीं मिल रहे हैं, और दूसरा दुख वो भक्त का पहुंच गया, इसलिए साधु का दुख दूना हो गया। तो इसलिए कहें दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। जो भी आता है एक दुख सुनाता है और कहता है महाराज मेरा दुख सबसे ज्यादा है। उससे कहो कि भाई अरे उसका भी देखो, बोले नहीं महाराज हम सबसे ज्यादा दुखिया। वो राजा हो तो राजो कहेगा कि महाराज का बताएं अबरी विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे, पैसा कहीं से उपाय नहीं लगे, 2-4 बीघा बेचे पड़ी क्या, और इस बार हार गए तो फिर आ जाएंगे रोड पर। विधायक दुखिया, मंत्री दुखिया, मुख्यमंत्री दुखिया, प्रधानो मंत्री दुखिया, सबको अपनी अपनी एक दुख भरी कहानी है। एक माँ थी, उसको एक ही बेटा बड़े मनौती से हुआ, वो भी बेचारा 2 महीना का होके मर गया। भगवान बुद्ध उस समय उसी नगर में वास कर रहे थे। भगवान बुद्ध के बारे में वो माई सुन रखी थी कि बड़े सिद्ध तपस्वी संत हैं, मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं, इतना पावर है उनमें। बच्चे का शव लेकर के लपेट करके हाथ में भगवान बुद्ध के पास, भाई मां का हृदय तो मां का हृदय होता है, मां की ममता शब्दों में बखान नहीं की जा सकती। भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, सभी भिक्षुओं को सत्संग सुना रहे थे, उसी समय माई पहुंच गई रोते बिलखते। भगवान बुद्ध से कहा आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप भगवान हैं, आप में इतना पावर जरूर है कि मेरे दुख को हर लें, मैं बड़ी दुखिया हूं, इस मेरे बच्चे को आप जिंदा कर दें, एक ही बच्चा है, बड़ी मनौती से हुआ है। भगवान बुद्ध ने कहा कि माई मैं जिंदा कर दूंगा, लेकिन तुमको एक काम करना होगा। उसने कहा प्रभु आदेश करें, जो आप कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। भगवान बुद्ध ने कहा कि जाओ माता, पूरे नगर से उस घर से एक मुट्ठी सरसों का दाना मांग कर ले आना जिसके घर में कोई नहीं मरा हो। बुद्धिमान औरत थी, लेकिन अब उस समय तो भाई विवेक का हरण हो गया था। लाश लेकर के बच्चे का दरवाजा खटखटावे, जो भी दरवाजा खोले बोले एक मुट्ठा सरसों दो, लेकिन अच्छा बताओ कोई मरा तो नहीं है आपके घर में? तो कोई बोले 2 महीना पहले सास मर गई थी, कोई कहाँ जाए तो बोले 4 महीना पहले ससुर मर गए थे, कोई कहाँ जाए बोले एक बेटवा था हमर मर गया, रोने लगे कह कर। जिसके जिसके घर पर गई सबके यहाँ कोई न कोई मरा ही था। तब वो समझ गई कि भगवान बुद्ध हमारे दुख को हल्का करने के लिए, समझाने के लिए ऐसा किया। आई चरण में दंडवत की, बोले प्रभु जिस दरवाजे पर गई सब दुखी हैं, सबके घर में मैं ही केवल एक दुखी नहीं, सब दुखी हैं संसार में। सुखी वही है जो आत्म अनुभूति कर चुका है, भगवान के स्वरूप में संलिप्त हो गया है, वह तत्वनिष्ठ महापुरुष, भगवान बुद्ध जैसा महापुरुष वही सुखी है। बाकी संसार में जिसके अंदर भी अभी किसी भी तरह की कामना है, वो चाहे ज्ञान प्राप्ति की हो, चाहे धन प्राप्ति की हो, चाहे शरीर रोग मुक्ति की हो, किसी भी तरह की कामना है तो वह व्यक्ति दुखी है, क्योंकि कामनाओं से उपराम होना ही मोक्ष है।
भगवान कहते हैं काम एस्ते अस्ते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाया प्रकृत्या नेता स्वया। अर्जुन, जिनकी बुद्धि कामनाओं से ग्रसित है वही अभी इधर उधर भटकते हैं। वो चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे जो भी। भाई ज्ञान प्राप्ति करना भी तो कामना ही है। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, सुख और दुख दोनों में समान हो जाओ। भगवान कहते हैं ज्ञानी को मोक्ष की भी आशा नहीं होनी चाहिए। कहते हैं फल की इच्छा मत कर। अगर फल की इच्छा है तो कहीं न कहीं से कामना है, कामना है तो दुख है। तो कहते हैं कि लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। जब इस दुनिया में आप ठहरोगे, देखोगे, घूमोगे तो लगेगा कि मेरा गम तो इन दुनिया वालों के आगे बड़ा छोटा है, कुछ नहीं है। क्योंकि सबके पास एक से एक दुख है। कोई एक हजारों में शायद ही खुश होता है। कोई एक हजारों में, करोड़ों में। वो भजन है ना कि आंसू है करोड़ों आंखों में, कोई एक सुखी है लाखों में। तो जिस आंख में देखो कोई न कोई है इच्छा, आंसू बह रही है किसी न किसी इच्छा के लिए। कोई एक खुशी है। कौन? जो प्रभु के भजन को निष्काम भाव से कर रहा। प्रभु मिले तो भी खुश, न मिले तो भी खुश। कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। घर घर में ये मातम है, दुनिया में कितना गम है। मेरा गम कितना कम है। ये घर घर का मातम है, दुख है। कोई कह दे कि मैं सुखी हूं तो वो सुखी नहीं। हर घर में मातम है, हर घर में दुख है। चाहे वो झोपड़ी में रहने वाला हो, चाहे बहुत बड़ा महल में रहने वाला हो, चाहे वो ओवर ब्रिज के नीचे बैनर लगा के रहने वाला हो। जो जितना में है सबके पास दुख भरा है। इसका रंग रूप यही, इसको जीवन कहते हैं। इस परिधि में ब्रह्मा जी भी हैं। यावन मात्र जगत इस परिधि के अंतर्गत हैं, दुखी हैं। देवता भी दुखी हैं। देवता लोग को स्वर्ग छीन जाने का भय है। ब्रह्मा जी को भी पदवी हट जाने का भय है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि भाई, भगवान की माया ने मुझे भी बहुत बार नचाया है, सो तुम्हें व्याप गई तो इसमें क्या संशय है। इसलिए असजीय जान भजहु मायापति भगवान। जो माया के पति हैं उस भगवान को भजो। जेहि मोहि बहुत बार नचावा। ब्रह्मा जी कहते हैं हमें भी बड़ी बार नचाई भगवान की माया। तो इसका रंग रूप यही, इसको जीवन कहते हैं। इसलिए जीवन में अगर दुख आवे, सुख आवे तो इसका रूप यही है। इसी को तो जीवन कहते हैं। जैसे बैलगाड़ी के दो पहिए होते हैं, आदमी के दो पैर होते हैं, जैसे दिन और रात होता है, उसी तरह से सुख और दुख। आज सुख है तो कल दुख, और आज दुख है तो कल सुख।
ये जीवन का ये रंग रूप है, इसी को जीवन कहते हैं, इसी को दुनिया कहते हैं। इसलिए अगर दुख आवे तो हताश नहीं होना है, उससे लड़ो। रात्रि आती है तो आप हताश हो जाते हो क्या? चुप मार के सो जाते हो, फिर सुबह हो जाता है। उसी तरह दुख आवे, भगवान का नाम जपो, फिर सुख आ जाएगा जीवन में। कभी हंसी आ जाती है, कभी ये आंसू बहते हैं, ये जीवन है। कभी उसी परिवार में देखो 4 भाई बहन जुटते हैं, खूब हंसी मजाक ठट्ठा। कभी उसी परिवार में वही भाई बहन जुटते हैं तो रोना धोना मचा रहता है। तो कभी हंसी आ जाती है, कभी ये आंसू बहते हैं। अभी आदमी हंस रहा है, थोड़ा दुख आ जाएगा तो आंसू भी निकल आएंगे। कोई सम्मान दे दिया तो खुशी की लहर दौड़ गई, अपमान कर दिया तो क्या भगवान हमको ऐसे बोल दिया, दुख के आंसू आ गए। तो दुख सुख का ये संगम है। जैसे तीनों नदियों का संगम प्रयागराज है ना, लोग उसमें डुबकी लगाते हैं, उसी तरह ये संसार भी दुख और सुख का संगम है। दुख और सुख से मिलकर के बना हुआ है, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, वो देवता हो, मुनि हो, यक्ष हो, नर हो, नाग हो, किन्नर हो, आदमी हो, औरत हो, धनी हो, निर्धन हो, सबके पास सुख भी आता है और दुख भी आता है। इसलिए आदमी को दुख में घबराना नहीं चाहिए और सुख में बहुत प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सबके दिल में सोले हैं, सबकी आंख में पानी है। हर व्यक्ति के अंदर काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष के शोले जहक रहे हैं, और हर व्यक्ति के अंदर समय आने पर प्रेम रूपी पानी भी छलक आता है। ऐसा नहीं कि सब व्यक्ति निर्दयी ही होता है, बहुत से बहुत बड़े निर्दयी जिनके आंख में शोले हैं, लोग कहते हैं खूंखार है, खूंखार अपराधी है, वो भी कभी दूसरों की मदद करते दिखते हैं। उनके भी आंखों में पानी, वो भी कभी रोते हैं। उनके बेटवा को कुछ हो जाए तो रोएंगे नहीं, पत्नी को कुछ हो जाए तो रोएंगे नहीं, कहें मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो ऐसे कह के रोने लगे, भाई मुझे अपनों ने ही लूटा। लोग कह रहे इसको दुनिया वाले क्या सताएंगे, अगर बेटुए अगरे गाड़ी में पानी भर ले, बड़का क्रिमिनल बन रहा था। बढ़िया बढ़िया क्रिमिनल के ओकर बेटवे ले पड़ी आता है। जैसे हिरण्याकश्यप से बड़ा क्रिमिनल कौन था, लेकिन ऐसे घर में प्रहलाद जी जन्म गए कि हिरण्याकश्यप को पानी पानी कर दिए। तो इसलिए कहते हैं सबके दिल में शोले हैं, सबकी आंख में पानी, जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है। जिसके पास जाओ एक दुख भरी कहानी है। सब कहेगा महाराज, कोई कोई आता हम समझाते हैं, देखो वो भी दुखी है। कहे महाराज अरे उससे ज्यादा ना हमको दुख है। सबके पास एक दुख भरी कहानी है। इसलिए सुखी होने का एक ही उपाय है कि दुख को हार समझ लो, दुख को भगवान का उपहार समझ लो, कृपा समझ लो। तो दुनिया दुखिया सारा आलम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुखिया सारा आलम है, ये जहान ही सारा दुखिया है। संसार में जो भी जन्मा है
वो दुख की परिधि में है, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये ब्रह्मा द्वारा जितनी भी बनाई हुई सृष्टि है, ये दुख की खान है, पुनरावर्ती है। और जो माम उपैत्य तु कौन्तेय, जो भगवान के श्री चरण में बरदहस्त में निष्काम भाव से जाके लेट गया, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो उनके शरण में चला गया और वो दुखी नहीं है। और यही विधि महाकुंभ में अमृत तत्व पाने की बताई जाती है, किस तरह से जो हमारी आपकी आत्मा अमर है, ये किस तरह से उस अमर परमात्मा के श्री चरण में चली जाए। तो वो विधि वही बता सकते हैं जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को भगवान से मिला लिया है। तो वो होते हैं सदगुरु, होते हैं महापुरुष। वो उनकी पहचान भी बड़ी बिरली होती है। तो इसलिए जब भगवान कृपा करते हैं तो ढूंढ के सदगुरु दे देते हैं। जब सदगुरु मिल जाते हैं तो दुख से निवृत्ति हो जाती है। उसके पहले कुछ न कुछ दुख सबको पीछा किए रहता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।